इस देश को एक धांधली काले धन की रोकथाम और उसका उपचार बताकर हाल के सालों में जो बेचा जा रहा था उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त रुख साफ कर दिए हैं। चुनावी बॉन्ड्स के लिहाफ में लपेटकर जो घपलेबाजी आम लोगों के सामने की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट और खासकर मुख्य न्यायाधीश ने कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछे हैं और केंद्र सरकार के जवाब को सुनकर आप भी ये कहेंगे कि बचपने की भी हद होती है, लोगों को मूर्ख समझने की भी कोई सीमा है। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता की कमी, छोटी पार्टियों संग पक्षपात, सूचना के अधिकार की चुनौतियां समेत कई मसले गिनाए, वैसे ही सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार की बोलती बंद होने लगी। अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब देने में सरकार कितनी बचकाने तर्क देती रही, अब हम बात उसकी करते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि 2024 के चुनाव से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भाजपा पर लगाम लगाने की अपनी मंशा साफ कर दी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। अब इससे पहले कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये बताएं, एक वाक्य में समझिए कि आखिर चुनावी बॉन्ड्स हैं क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का वो जरिया जिससे किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है उसकी जानकारी आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है। मानो इस देश के कॉर्पोरेट्स इस देश के राजनीतिक दलों को चंदा ना देकर किसी ब्लैक होल में अपनी कंपनी की मोटी रकम डाल आए हो। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले पर इसी सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि आखिर लोगों को इस बात की जानकारी से क्यों वंचित रखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी कितना चंदा हासिल कर रही है। सुनवाई के दौरान जब सरकार की तरफ से इन बॉन्ड्स का बचाव जब यह कहकर किया गया कि इससे ब्लैक मनी और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने से बचने का एक उपाय है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या यह व्यवस्था आम जनमानस के लोगों के आरटीआई के अधिकार पर प्रहार करने जैसा नहीं है। इसके जवाब में गोल मोल जवाब देने के बाद तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कॉर्पोरेट हितों की बात करने लगे। तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने से यह होता है कि अगर किसी कंपनी ने पार्टी ए को चंदा दिया और पार्टी बी की सरकार बन जाती है तो इस स्थिति में सरकार किसी कंपनी से प्रतिशोध ले सकती है और बॉन्ड्स के अलावा फिर विकल्प नकद चंदे की बच जाती है और इससे काले धन की समस्या पैदा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता के जवाबों में कहा कि जब चुनावी चंदे के लिए जारी होने वाले बॉन्ड्स केवल सरकारी बैंक एसबीआई से जारी होते हैं तो यह कैसे मान लिया जाए कि जो भी पार्टी सरकार में होगी उसे इसकी जानकारी छिपती है। इसके जवाब में तुषार मेहता ने बचकाने अंदाज में जवाब दिया कि सरकार इतनी गहराई में नहीं जाती है। भाई ये भला कोई जवाब है? अब आप ही सोचिए कि जिस देश की सरकार के अंदर सबसे ज्यादा छापे ईडी और सीबीआई विपक्षियों पर मार रही हो, इस देश में ये मजाक ही लगता है कि सरकार किसी मामले के पीछे नहीं पड़ेगी। मतलब सरकार तर्क पर तर्क दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट उसे कुतर्क साबित किए जा रहा था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कुछ पार्टियों को तो जरूर जानकारी छिपा ले जाने में संरक्षण देता है मगर यह सबके लिए एक समान काम नहीं करता। तो एक तरफ सीजेआई ने तुषार मेहता के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है तो वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग से पार्टियों को मिल रहे चंदे का हिसाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि 2019 से लेकर अब तक किस पार्टी को कितना चंदा मिला उसका हिसाब सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। तो एक तरह से ये 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी जो अजूबा लाई है उसे ही डिफेंड करने में अब उसके जो पसीने छूट रहे हैं उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।